दूसरा हो गया या बदल गया कि कभी नहीं रहा, ये बराबर अपरिवर्तनशील है, सत्य है, अविनाशी है। भगवान ने बोला दो ही तत्व है पूरी सृष्टि में। ऐसे तो कितनी बातें हैं, लेकिन दो ही चीज़ है, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील है। इसी को एक क्षर है, एक अक्षर है, यानी कि इसी को सत्य है, असत्य, कितने भी उसमें कोई भी कुछ भी कहे, तो इसको लेकर के आप सबको सुनता है ना, ठीक है, बस। तो इसमें क्या, तो इसमें दो ही वस्तु है, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील। जब हम अपने को परिवर्तनशील के सहारे जोड़ देते हैं तो परिवर्तन वाली तो परिवर्तन में जाएगी और अपरिवर्तन वाला अपरिवर्तन में रहेगा। लेकिन समस्या क्या है, एक जो इसमें समझने की बात है कि आप नहीं बदलने वाले हो और बाकी सब बदलने वाला है। अब संबंध कौन जोड़ेगा, बदलने वाला कि नहीं बदलने वाला? बदलने वाला संबंध कैसे जोड़ेगा? वो तो बदल ही जाएगा, बदल ही गया। तो इसलिए संबंध जोड़ता कौन है? तुम जोड़ते हो किसी भी वस्तु में, बोलो आके वो वस्तु जोड़ती है। आदमी जोड़ता है भाई पैसा हो चाहे कितना महंगा हीरा हो, कुछ हो, कोई जोड़ता है? तो तुम जोड़ते हो कि वो जोड़ते हैं? भाई चेतन ही तो जोड़ सकता है, जड़ क्या संबंध जोड़ेगा? वो तो जड़ ही है, तो जोड़ेगा क्या? ये जोड़ता चेतन है। अब वो क्यों जोड़ता है? तुम ही जोड़ते हो कहीं भी संबंध, अच्छा लगता है या खुशी के लिए या कहीं भी उसमें बढ़ियापन है, इसलिए तो कोई भी संबंध जोड़ता है। लेकिन वो परिवर्तनशील है, कितना भी उसके लिए कुछ करो वो परिवर्तन होगा ही, समझे ना? और तुम अपरिवर्तनशील हो। देखो ना कैसा आश्चर्य है ये, आके कब से कैसा चल रहा है। अब व्यवहार में कहते हैं ये जन्म गया, मका आज तक कोई जन्मा नहीं है, वो मर गया, मका मरा भी नहीं है, लेकिन व्यवहार अपनी जगह चलता है। भाई कोई भी ये सिद्ध कर दिया आके मेरा जन्म उस दिन हुआ या मैं यहाँ मरा, यदि कोई आगे कह दे कि मैं मरा तो तू क्या कैसे रहा? भाई तू मर ही गया होता तो आके कहता कैसे? पैदा होया होता तो बता वहाँ से होया। लेकिन कोई, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि न जायते मृयते वा कदाचन, कि ये कभी भी जन्मता ही नहीं है और कभी भी मरता भी नहीं है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है। इसका कोई भी कुछ भी इधर उधर कर ही नहीं सकता है, इसलिए ऐसा विलक्षण तत्व है, बराबर है। तो इसमें संबंध जोड़ते खुद है, चेतन ही तो जोड़ता है। भाई जड़ क्या वो संबंध जोड़ेगा? इसलिए और फिर तोड़ कौन सकता है? अब इसमें ये आ गया कि जोड़ते क्यों हैं, अच्छापन के लिए या खुशी के लिए जो कोई भी जोड़ता है। अब इसमें अच्छा लगता है, और जब उसमें दुख लग जाए तो फिर हटाते भी हैं या तोड़ते भी हैं। अब ये बाहर जो बात थी उसको एक अपनी सहज स्वरूप की, मैं की, कुछ भी घटना घट गई, बाहर गड़बड़ हो गया तो उन्होंने क्या किया, अपने सहज स्वरूप की तरफ ख्याल किया। किया कुछ भी बिगड़ गया, लेकिन मेरे होने में क्या फर्क पड़ा, मैं तो बराबर हूँ। इसलिए जानने वाला बराबर है और बराबर मिलेगा। इसलिए कहते हैं ये सम है, बराबर है, और कभी भी इसका अभाव ना हुआ है और ना होगा। इसमें फ़ायदा यही है कि आदमी इतना समझ ले, सच्चाई में ये हूँ और व्यवहार में ये हूँ, तो इससे बहुत बड़ा फायदा क्या होगा कि उधर का काम चलता रहेगा और कुछ भी उधर हो जाए तो इधर आ जाए कि भाई अब मैं अपनी जगह चूका चूक ठीक हूँ। यानी कि तुम्हारा होना, जानना, सहज स्वरूप वो बराबर रहेगा, मिलेगा। दुनिया की कोई भी चीज़ बिगड़ जाए, बन जाए, ये रहेगा। लेकिन जो बाहर के उन्हीं वस्तुओं के सहारे से समझेंगे तो कोई भी वस्तु का बराबर का कोई भी संग या उसके सहारे की मैं नहीं रहेगी। और दुख इसलिए आएगा कि तुम रहोगे और वो संग की मैं नहीं रही, जबकि संग वाली मैं जन्मती है
और मरती भी है, पर जो सच्ची है वो अजन्मी है, शाश्वत है, अविनाशी है। लेकिन बाहर के संसारे से हम जो अपने को समझते हैं वो मैं जन्मने वाली और मरने वाली है, वो नाशवान है। उसमें भगवान ने क्या कहा है कि अपने ठीक स्वरूप को समझ ले यहाँ पर और व्यवहार करना है वहाँ पर। तो उसमें इतना रहे अब सच्चाई में मैं ये हूँ और व्यवहार में ये हूँ, तो इससे उसका असर तुम्हारे पर नहीं आएगा। अब ये तो अभिनय की बात है, कला की बात है, जिसको रोल करते हैं। भाई रोल करना है, जब हमें पता रहता है कोई रोने का भी काम करे तो उस समय उसका असर नहीं आता है। माताओं को इस विषय में बढ़िया वो रहता है। मैंने कई बार देखा है, आदमी में इतना जल्दी नहीं होता है, कोई भी कार्य करना हो तो ऐसे कर देते हैं जैसे सचमुच कर दिया। किसी के यहाँ जाते हैं, बातचीत करते और पास में जाके ऐसा रो देते जैसे अभी मरा, और थोड़ी देर में फिर बातचीत करके चाय पीने लगे। भाई ये क्या करने आए कि रोने आए। तो वो एक अपनी अपनी कला है सभी की, कि सबको किसी को कैसा भी। तो यही भगवान ने बोला है कि देखो भगवान को बंधन क्यों नहीं आया, सब काम किए। वो जानते हैं कि मैं ये हूँ और मेरा कार्य ये है, अपना आराम से कर दिया, अलग रहे। अलग जो भी होगा तो उसका असर उस पर नहीं आएगा। और ड्रामा है, कुछ भी चीज़ है, वहाँ पर तुम भी करो तो तुम्हारे पर असर नहीं आएगा, लेकिन घर में असर आ जाता है। घर में क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ अलग नहीं रह पाते, वहाँ मैं और मेरा एक हो जाता है। उसी में बस यही मैं हूँ और इसी में गड़बड़ हो गया तो मेरा सब कुछ बिगड़ गया, ये इतने से में। लेकिन वहाँ भी ऐसा रह जाए तो फिर कोई झंझट नहीं है। इसलिए ये कला है, भगवान ने बताई है, करके दिखाई है, कि भाई सब कार्य जो होना है वो कोई